नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और इस बुलेटिन में बात हम कल की करेंगे, आज रात की करेंगे। 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे कल सुबह से आने शुरू हो जाएंगे, दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी। तो ये कयामत की रात है। आज की रात नेताओं के लिए कयामत की रात है। नेताओं की आंखों से नींद आज की रात कोसों दूर है। किसी को सत्ता खिसकने के डर से नींद नहीं आ रही, तो किसी को सत्ता मिलने की बेताबी और खुशी में। शीला दीक्षित से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक और रमन सिंह से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और अरविंद केजरीवाल तक के लिए आज की रात रत जगे की रात है। आज मुझे नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, साकिया आज मुझे। ये रात बहुत भारी है, पत्थर की तरह, पारे की तरह, ध्रुव तारे की तरह। मालूम नहीं सवेरे क्या होने वाला है, नींद ही नहीं आती। ऐसे तो राजा दशरथ भी नहीं जागे थे राम को वनवास देकर, और ना ही कृष्ण जागे थे महाभारत के ऐलान पर। लेकिन ये कलयुग का कुरुक्षेत्र है, आज तो महफिल में रत जगा है। सबसे बेचैन दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित हैं। कल ही भूतपूर्व ना हो जाए। 15 साल के राजपाट के बाद सत्ता से वियोग पता नहीं कैसे सहा जाएगा। उफ, ये रात भी ना। हर्षवर्धन खुशी के मारे सो नहीं पा रहे। मुकद्दर की लॉटरी लगी तो शपथ ग्रहण के लिए नया कुर्ता सिलवाना होगा। रंग कैसा होगा, बटन वाला होगा या कफलिंक वाला? ना, मोदी जी वाली डिजाइन बोलेंगे, लेकिन ना, स्टाइल अपनी ही रखेंगे। पर ये रात तो गुजरे, रत जगे की रात। साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। अरविंद केजरीवाल तो विपश्यना से मन का मवाद बाहर करके ताजा लौटे हैं, लेकिन सब बेकार। पहली बार राजनीति के छत्ते में हाथ डाला है। शहद के स्वाद के इंतजार में सारी रात ऐसे ही गुजर जाएगी। रेगिस्तान में तो रात वैसे भी जल्दी ढल जाती है और तारे भी साफ दिखाई देते हैं। अशोक गहलोत की आंखों में सितारों की बारात उतरी हुई है। जनता जयमाला लेकर खड़ी है, लेकिन गले में डालेगी सवेरे। तब तक तो नींद से मनुहार कर ले, ये रत जगे की रात है। जो काम राजस्थान में हुए हैं, ऐसे 5 साल के इतिहास में कभी भी किसी गवर्नमेंट ने किए होंगे, ये मेरा दावा है। वसुंधरा राजे की नींद अलग उड़ी हुई है। सर्वे वाले तो सूरज 90 डिग्री पर उगा हुआ दिखा रहे हैं, लेकिन धुकधुकी भी तो कोई चीज होती है। इम्तिहान के नतीजे से पहले तो अच्छे परीक्षार्थी की नींद उड़ जाती है। सब चाहते हैं कि विकास हो। आप एक आश्वस्त हैं पूरी तरह जीत के प्रति? मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। ये गजब की रात है। शिवराज सिंह चौहान की आंखों में हैट्रिक का पिल्लू घुस गया है। हे सूर्यदेव, जल्दी निकलना, देर न करना, अरमान अंधेरे में न घुट जाएं। ये रत जगे की रात है। ज्योतिरादित्य जाग रहे हैं कि कहां फंसा दिया दिग्विजय सिंह ने, लेकिन तब भी कुछ ठीक ठाक रह जाए तो इज्जत बच जाएगी। हे कुल देवता, संभाल लेना सब, ये रात कट जाए तो सांस ले।
रमन सिंह जाग रहे हैं, चरणदास महंत जाग रहे हैं, और तो और साक्षात नरेंद्र मोदी जाग रहे हैं, राहुल गांधी जाग रहे हैं। लेकिन अब जागकर क्या फायदा, जब 5 साल से लोग जगा रहे थे तब तो जागे नहीं। लेकिन ये भी है कि जब से जागो तभी सवेरा, सवेरा बोले तो सत्ता का सवेरा। जयपुर से शरद कुमार, दिल्ली से कुमार कुणाल और भोपाल से अमित कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। यह कयामत की रात है, आज रत जगा है। सत्ता पर पहली बार इतना बड़ा सट्टा भी लगा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर सटोरियों ने लगभग 2,500 करोड़ रुपए का सट्टा लगाया है और इसमें सबसे बड़ा दांव बीजेपी के लिए लगाया गया है और सबसे कम भाव हैं आम आदमी पार्टी की। सटोरियों का समीकरण यह कहता है कि आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर ही सिमट सकती है। शीला दीक्षित की सत्ता पर दांव लगा हुआ है। मुझे यकीन और विश्वास है कि दिल्ली के लोग स्पष्ट बहुमत देंगे। हर्षवर्धन के सपने पर दांव लगा हुआ है। में भारी समर्थन मिल रहा है, भारी बहुमत से हमारी सरकार बन रही है। केजरीवाल की सोच पर दांव लगा हुआ है और इस बार जनता मन बना चुकी है कि भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ के फेंकना है। सत्ता के नाम पर सटोरियों ने इतना बड़ा बाजार कभी नहीं सजाया। फोन लाइन चालू है, भाव तय हो रहे हैं, सियासत के सिकंदरों की सांसें चढ़ी हुई हैं और दिल्ली के हर दल का बल तौला जा रहा है। राजनीति का ऐसा अर्थशास्त्र किसी ने कभी नहीं देखा। सूर्य ढलने से पहले मैं भला क्यों हार मान लूं, जग अभी जीता नहीं है, मैं भी हारा नहीं हूं। तो एक तो 8 तारीख को अभी सूर्य का उदय होगा, तब पता चलेगा कि सूरज किस दिशा की तरफ और कहां से निकल रहा है और कहां जा रहा है। वोटिंग पैटर्न को गोली मारिए, जनमत सर्वेक्षणों को किनारे छोड़िए, अनुमान और विश्लेषण भी गए काम से। अब तो दिल्ली की सत्ता के खेल में सट्टा चल रहा है, क्योंकि 5 राज्यों में सबसे धुंधली सूरत दिल्ली की है। जरा सोचिए, सरकार दिल्ली में बननी है और भाव खोल रखा है गुजरात, राजस्थान और मुंबई के सटोरियों ने। बीजेपी को 25 से 30 सीट, भाव 15 पैसा, कांग्रेस को 20 से 25 सीट, भाव 90 पैसा और आम आदमी पार्टी को 5 सीट, भाव ₹1.80। को पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि हमारी सरकार बन रही है। जब मैं कह रहा हूँ किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अब इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस की बात क्या होगी। जैसा बाजार वैसा भाव, और बाजार तो बाजार होता है। मुंबई के सटोरियों ने दिल्ली की सरकार का भाव खोला तो इंदौर के सटोरियों ने भी शटर उठा दिया। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8। बीजेपी को 30 से 32 सीट, भाव 20 पैसा, कांग्रेस को 28 से 30 सीट, भाव बढ़ गया ₹1.10 और आम आदमी पार्टी को 5 सीट, भाव ₹1.80। ये है कि आम आदमी की पार्टी की चर्चा बहुत हुई है और जब वो चुनाव का परिणाम आने वाला है तो केजरीवाल जी तो दिल्ली से बाहर चले गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर वोटों की गिनती का वक्त जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, सट्टा बाजार में गर्माहट बढ़ती जा रही है। सट्टा बाजार की माने तो बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव जीत रही है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन सत्ता का अपना समीकरण होता है और सट्टा का अपना। पहली बार दोनों गले मिले हैं और गले मिले तो 25,000 करोड़ की कौड़ियां सटोरियों की बोली पर कुर्बान हो गई। कबीर ने इसी दिन के लिए तो लिखा था कि कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना, चले हमारे साथ। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। नेताओं को नींद नहीं आ रही और खास तौर से इन 4 मुख्यमंत्रियों को और मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को उनके लिए रत जगे की रात है, रत जगा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की नींद भी उड़ गई है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने फिल्मी सितारों का जमघट लगाकर जहमत मोल ले ली। चुनाव आयोग ने खर्चे का हिसाब लगाकर अब पार्टी से हिसाब मांग लिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि यह खर्च चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सितारों ने जब अपना मेहनताना ही नहीं लिया तो खर्च का सवाल कहां उठता है।
साज और सुर ने सियासत को साधने की कोशिश की थी। सत्ता का सवाल था, दिल्ली वालों की वो शाम भी अच्छी गुजरी थी। आम आदमी पार्टी के लिए सिनेमा के सधे हुए सितारों ने अपनी साधना अरविंद केजरीवाल के नाम झोंक दी थी। विशाल डडलानी की पलटन ने पासा पलटने के लिए दम लगा दिया था। We support for change. Do we support the change? Do we need a change? Do we want the change? शाम गुजर गई, रात आ गई और रात आ गई तो अंधेरा छा गया कांग्रेस की आंखों के आगे। दिल्ली में पार्टी की दुर्गति का अंदेशा हुआ तो दिल बैठ गया। इत्तेफाक कहिए या आत्मबोध में देरी, लेकिन ठीक उसी दौरान चुनाव आयोग की भी नींद खुली। 13 दिन बाद जंतर मंतर का टेप देखा, गाना सुना और झूमते हुए सोचा कि अच्छा जी तो ये बात है, खर्चे का हिसाब दो। सारे के सारे आर्टिस्ट फ्री आए, जितने कलाकार थे सबने कोई पैसा नहीं लिया, लेकिन वो कह रहे हैं जी उससे मतलब नहीं है, पैसा लिया नहीं लिया, उनकी जो प्रोफेशनल फीस होती है हम उसको जोड़ेंगे और उसके हिसाब से फिर आपके चुनाव खर्चे तय होंगे। जनमत सर्वेक्षण सच निकले तो फिर समझ लीजिए कि केजरीवाल के कांटे कांग्रेस को पानी मिलना मुश्किल होने वाला है। यह मुश्किल एक तरफ और नियम कानून एक तरफ। चुनाव आयोग की दलील सुनिए। स्टार प्रचारकों का नाम आयोग को पहले देना होता है। इसमें विशाल डडलानी या किसी भी गायक संगीतकार का नाम नहीं था। विशाल डडलानी पार्टी के सदस्य भी नहीं है, मतलब आयोग मानता है कि पैसा देकर उन्हें बुलाया गया होगा, चाहे उन्होंने इसकी रकम ली हो या नहीं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में केवल 3 लाख रुपए खर्च किए हैं चुनाव प्रचार पर। 13 लाख रुपए वो लोग जोड़ रहे हैं कि आपका जो कंसर्ट हुआ था वहां पे उसके जोड़ रहे हैं। अब इस कथा को यही स्थगित कीजिए। बीजेपी के नेताजी की मुस्कान देखिए, पहचाना आपने? विजय जॉली हैं, कालिख मास्टर। कैमरा सामने हो तो ये नहीं देखते कि कालिख कहाँ पोत रहे हैं। जुबान सूख गई थी शोमा चौधरी वाले मामले में, जेल जाते जाते बचे हैं, लेकिन नैतिकता पर प्रवचन देना हो तो पुरोहित बनने में एक पल की देरी न लगी। मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन के गैजेट्स लगाए गए, उनके ऊपर जो अपार धन लगा है उसका लेखा जोखा और ब्यौरा आम आदमी पार्टी को, जो कि उसको लेखा जोखा देना बनता है। अब फिर से उसी कंसर्ट पर आइए, गानों की कुछ पंक्तियां सुनिए। अब जरा सोचिए, समझिए और बताइए कि अगर यही गाने, यही कलाकार और यही नारे कांग्रेस या बीजेपी के मंच से उछले होते तो भी क्या हंगामा इतना ही बड़ा होता, या फिर यह सहूलियत का शोर है? आज तक ब्यूरो।